प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे भारत देश के अलग अलग राज्यों के युवाओं के लिए 2023 बड़ा अवसर है सरकारी नौकरी लेने का। बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिनमें आप नौकरी ले सकते हो। एसएससी हुआ, एसएससी के थ्रू विभिन्न प्रकार की पद आप हासिल कर सकते हो। रेलवे हुआ, और रेलवे में सबसे ज़्यादा इंतजार भी करते हैं लाखों करोड़ों युवा, क्योंकि रेलवे अपने आप में शानदार नौकरी है। तो दोस्तों, मिशन मोड के तहत यहाँ पर सरकार ने वादा किया है, लोकसभा में भी बार बार जिक्र किया है। रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, भारत देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहीं ना कहीं कहा है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, विभिन्न सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, न्यूज चैनलों के द्वारा, अखबारों के द्वारा रोज के रोज कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से खबर आती ही है कि रेलवे में जल्द से जल्द भर्ती होगी, इस पद पर होगी, इतनी वैकेंसियां खाली पड़ी हुई है। तो रेलवे अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है, इसमें कर्मचारियों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और प्रेजेंट टाइम अगर देखा जाए तो आप कोई सा भी पद उठाकर देख सकते हो, रेलवे में खाली पड़े हुए हैं। एक एक कर्मचारी के ऊपर दो दो तीन तीन कर्मचारियों का वर्कलोड है। इन सब चीज को देखते हुए दोस्तों, कहीं ना कहीं अपन को भी प्लानिंग करनी है भविष्य बनाने की। आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूं कि रेलवे में मिशन मोड के तहत कितनी भर्तियां होगी, कब तक नोटिफिकेशन आएगा, कौन कौन से पद रहेंगे, कैसे सिलेक्शन लेना है, और इस बार हमें कैसे जो है कहीं ना कहीं परिवार की गरीबी दूर करनी है। तो पूरा वीडियो जरूर देख लेना। ठीक है भैया जी, नमस्कार, स्वागत है आपका अभिषेक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और बताइए कैसे हो आप सब। आशा करता हूं ठीक होंगे, ठीक ही रहने चाहिए। अब आप बोर्ड पर ध्यान दीजिए। बात कर रहा हूं रेलवे मिशन मोड रिक्वायरमेंट 2023 की। आपको जानकारी होना जरूरी है कि रेलवे मिशन मोड 1.5 लाख पदों पर नई भर्ती है 2023 में। 2024 में आपको नजर नहीं डालनी है। 2023 के आपके पास 9 महीने बचे हुए हैं। मार्च को भी आप निकाल दीजिए। मार्च के अलावा इन 9 महीने में कौन कौन सी भर्तियां आएगी, कैसे आपको 9 महीने में झंडा गाड़ना है, ध्यान दीजिए। आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पर कि टीटी, टीई और टीसीआर बनना है तो वैकेंसी आनी है। कौन वो अभ्यर्थी है जो फॉर्म में अप्लाई कर सकता है टीटी के लिए? 12वीं पास, ठीक है। नेक्स्ट आपकी आरपीएफ है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स जिसे हम कहते हैं, रेलवे सुरक्षा बल। इसमें 2 प्रकार के पद आते हैं, एक तो आपका कांस्टेबल आता है और दूसरा आपका जो है एसआई आता है, सब इंस्पेक्टर। अब आप आरपीएफ कांस्टेबल के लिए अप्लाई करोगे तो 10वीं पास है, और आप एसआई के लिए अप्लाई करोगे तो स्नातक की डिग्री चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों एएलपी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक यानी कि टेक्नीशियन, जानते ही हो आप। बाकी इसके लिए क्वालिफिकेशन 10th पास तो है ही, 10th के साथ साथ आईटीआई सर्टिफिकेट होना जरूरी है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जो भी ट्रेड है आपके पास। बाकी डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक वगैरह 3 वर्षीय है। टेक की कोई डिग्री है जैसे बीटेक, बीई, एमटेक वगैरह आपने कर रखी है तो। बाकी टेक्नीशियन अगर आपको बनना है तो 12वीं मैथ साइंस से अगर पास आउट हो तो टेक्नीशियन के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है दोस्तों एनटीपीसी। अब एनटीपीसी में बहुत सारे पद आते हैं आपके। रेलवे में क्लर्क हुआ, स्टेशन मास्टर हुआ, गुड्स गार्ड हुआ, ठीक है। आपके जो कॉमर्शियल टिकट क्लर्क वगैरह जो टिकट विकेट काटते हैं प्लेटफॉर्म पर। बाकी विभिन्न प्रकार की वैकेंसी आती है आपकी। टीसी भी इसी में आ जाता है, और कहीं ना कहीं टीटी को भी मर्ज कर सकते हैं एनटीपीसी में, तो ये भी संभावना है। तो एनटीपीसी में 2 प्रकार के क्वालिफिकेशन आते हैं, यानी कि एक तो 12वीं पास के लिए वैकेंसियां होती है और दूसरी आपकी स्नातक पास के लिए, ठीक है दोस्तों। बाकी दूसरा है जेई, और जेई की तो हाल ही में अखबार के माध्यम से बताया गया है कि बहुत ज्यादा पद खाली चल रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो जूनियर इंजीनियर आप कैसे बन सकते हो रेलवे में? 10th पास, आईटीआई, डिप्लोमा या फिर टेक्निकल कोई डिग्री ले रखी है तो, ठीक है। बाकी दोस्तों ग्रुप डी भी आएगी 2023 के लास्ट में, धमाका होगा। क्योंकि ग्रुप डी का धमाका इसलिए हो सकता है, एग्जाम्स तो 23 में संपन्न मुश्किल है,
लेकिन लास्ट में नोटिफिकेशन इसलिए दे सकते हैं क्योंकि चुनाव है 2024 में, और चुनाव से पहले ये ग्रुप डी एक ऐसा लॉलीपॉप है कि पकड़वाना ही पड़ेगा। इस लॉलीपॉप को अगर नहीं दिया बेरोजगार युवाओं को तो फिर आप जानते हो भारत देश के युवाओं की जब खिसक जाती है तो फिर वो आंदोलन करने में भी उतारू हो जाते हैं। तो ये आपको कहीं ना कहीं धमाका लास्ट में देखने को मिल सकता है। बाकी ग्रुप डी को अब ग्रुप सी कहा जाएगा भैया जी, ये मत कहना कि ग्रुप डी में नौकरी लग गई। ग्रुप डी को अब ग्रुप सी बोला जाएगा। 10वीं पास चाहिए और कोई इसमें क्वालिफिकेशन कोई है ही नहीं। बाकी दोस्तों ये तो मैंने आपको बता दिया है कि रेलवे में इन पदों पर भर्तियां आने वाली है। अब नोटिफिकेशन सबसे पहले कौन सा पद का आएगा, तो यहां पे मैंने क्रमबद्ध बता दिया है सबसे पहले कौन सा नोटिफिकेशन है और सबसे बाद में कौन सा नोटिफिकेशन है। चांस पूरे लग रहे हैं एएलपी और टेक के सबसे पहले जून जुलाई में आपकी 31,000 प्लस वैकेंसियां रहेगी। बाकी आरपीएफ कांस्टेबल एसआई बहुत साल हो गए हैं भैया जी वैकेंसियां नहीं आई है, तो इसमें भी 12,000 प्लस वैकेंसियां है। टीटी है 7,000 प्लस वैकेंसी, जेई 23,000, एनटीपीसी 40,000 प्लस और ग्रुप डी 1 लाख प्लस भर्ती कहीं ना कहीं इस साल होगी। ये मैंने आपको बता दिया है। अब एक नोट के माध्यम से आपको मैं तुम्हारा ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि क्वालिफिकेशन और मनपसंद के अनुसार फिक्स कर लीजिए। ये लाइन आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा अहम हिस्सा है कि इनमें से क्वालिफिकेशन छांटिए पहले तो जिस आपने शैक्षणिक योग्यता ले रखी है कौन सी है, उसके बाद आपकी चॉइस छांटिए कि मुझे तो रेलवे में ये नौकरी करनी है क्योंकि बहुत सारे पद है, तो मनपसंद पद छांट लीजिए कि टीटी बनना है, आरपीएफ जो भी आपको बनना है वो टारगेट फिक्स करना ही होगा, लक्ष्य पर कहीं ना कहीं आगे बढ़ना ही होगा। पहले काम आपका यही है। उसके बाद आपको देखना होगा कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, ये चीज भी आपको कहीं ना कहीं देखना है। तो दोस्तों रेलवे है, इसमें चाहे किसी भी पद में फॉर्म अप्लाई कर देना। इसमें आपकी सीबीटी एग्जाम्स होती है, कंप्यूटर पर एग्जाम्स भी 2 पार्ट में डिवाइड होती है, प्री और मेंस। कुछ ऐसी एग्जाम्स हैं जो एक पार्ट के माध्यम से ही संपन्न हो जाती है। बाकी आपको इनमें से कोई पोस्ट के बारे में जानकारी लेनी है, अलग से सेपरेट वीडियो चाहिए तो जितना ज्यादा कमेंट बॉक्स में मैसेज आएगा उसकी मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। वैसे मैंने अभिषेक क्लासेस पर इन सब की अलग से वीडियो बना रखी है, बिल्कुल देख सकते हो आप। ठीक है, आपका फिजिकल भी है। अब फिजिकल कौन कौन सी वैकेंसियों में है वो भी आपको जानना जरूरी है, तो आप पूछोगे तभी तो बताऊंगा। बाकी साइको टेस्ट भी है। अब साइको में आंखों की जांच वगैरह 6x6 ये चीज देखी जाती है। एंड दोस्तों मेडिकल टेस्ट, अब मेडिकल तो सभी में कॉमन है। बाकी जो फिजिकल और साइको है ना, ये सभी पोस्ट में नहीं है, कुछ में है। आपको थोड़ा आइडिया दे दूं कि ये जो फिजिकल है ना, ये आपकी आरपीएफ में होगा, बाकी ग्रुप डी में होगा और किसी में नहीं होगा। और जो ये साइको टेस्ट है ना, ये आपकी एएलपी में होगा और एनटीपीसी में भी होगा, कहीं ना कहीं स्टेशन मास्टर वगैरह पोस्ट में, तो वो मैं आपको अलग से बता सकता हूं। बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रेलवे में लास्ट में होता है और फाइनल मेरिट आ जाती है और आप लोगों की नौकरी लग जाती है। बात करें सैलरी कितनी होती है जब रेलवे में नौकरी मिल जाती है, तो दोस्तों सैलरी की शुरुआत 30,000 रुपये से हो जाती है, शुरुआती बता रहा हूं, और 1 लाख प्लस पर चली जाती है। अलग अलग पदों के अकॉर्डिंग मिलती है। रेलवे है सेंट्रल की है, भाई साहब खतरनाक सैलरी है दोस्तों। कहीं ना कहीं सैलरी के बारे में तो आप आंख मीच कर ही फॉर्म अप्लाई कर देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कैसे तैयारी करें, क्या पढ़े, ये भी तो जो पहली बार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, जो चाहता है कि मैं रेलवे में नौकरी करूं, उसको ये मालूम तो होना चाहिए कि कैसे क्या पढ़े। तो दोस्तों कुछ सब्जेक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं, ये सब्जेक्ट्स आपको पढ़नी है, चाहे आप किसी भी पद पर फॉर्म अप्लाई कर देना। पहली सब्जेक्ट्स है रीजनिंग। अब रीजनिंग के लिए कौन सी बुक पढ़नी है वो आप इंस्टा पर पूछ सकते हो। जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस और करंट अफेयर्स अहम हिस्सा है रेलवे का। मैथ्स और कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं। सबसे ज्यादा फोकस आपको रीजनिंग और जनरल साइंस पर देना है अगर रेलवे में नौकरी चाहिए तो। नेक्स्ट दोस्तों, रेलवे में इंग्लिश की क्वेश्चन नहीं आते हैं। बहुत सारे भाई बहन पूछते रहते हैं सर इंग्लिश आती है क्या। रेलवे में इंग्लिश से कोई भी मतलब नहीं है, एसएससी में इंग्लिश आती है।
ये सब्जेक्ट्स आने हैं दोस्तों। अब इनके लिए कौन सी बुक हो, बुक भी आपकी पोस्ट के अनुसार मिलती है। कौन सा पद आप लेना चाहो, कौन से पोस्ट की आप प्रिपरेशन करना शुरू करोगे तो उसके अनुसार चलता है। बाकी दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा एक ही है और वो मकसद है कि आपको मोटिवेशन दे दूं, इधर उधर भटक रहे युवाओं को कहीं ना कहीं मैं बता दूं कि 2023 में 100% लिख कर ले लीजिए, रेलवे में वैकेंसी आनी है 1,75,000 प्लस पदों पर। 100% है, ये श्योर है। जून जुलाई में धमाका शुरू हो जाएगा ALP टेक जेई वगैरह का। बाकी दोस्तों आपको कोई और जानकारी लेनी है तो आप जो है इंस्टा व्हाट्सएप या फिर फोन करके पूछ सकते हो। बने रहिए इस YouTube चैनल के साथ। यहां पर ऑल इंडिया की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की जानकारी एंड अपडेट दिया जाता है। आपकी कोई क्वेरी है इन पदों के बारे में तो आप पूछ सकते हो। लग जाइए दोस्तों अपने लक्ष्य पर। आपका लक्ष्य ही आपकी जिंदगी बनाएगा। आपका आज का टारगेट बनाया हुआ एक दिन आपको सही मुकाम पर पहुंचाने में कामयाब होगा। ठीक है दोस्तों, जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कर देना। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।